नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में गर्माती सियासत के बीच चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े न्यायाधीश ने आज इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करते वक्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से तमाम राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाला चंदा यहां पर जो कि नागरिक अधिकार होता है, RTI का अधिकार होता है, यानी कि जो पार्टी को चंदा मिलता है इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, वो जानने का हर व्यक्ति को ये संवैधानिक अधिकार है कि उस पार्टी को पैसा कहां से मिल रहा है। और ऐसे में इलेक्टोरल बॉन्ड प्रक्रिया जो है वो गैर कानूनी है, यानी कि RTI एक्ट के अधीन वो नहीं आती है। और ऐसे में बहुत सारा ऐसा पैसा है जिसकी जानकारी हम लोगों तक नहीं पहुंच पाती। अब DY चंद्रचूड़ क्या कुछ कहते हैं, देखिए। जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि पॉलिटिकल प्रोसेस में राजनीतिक दल अहम यूनिट होते हैं, वोटर्स को चुनावी फंडिंग के बारे में जानने का अधिकार रहता है जिससे मतदान और सही चयन किया जा सके। 5 जजों ने सर्वसम्मति से इस पर फैसला लिया है। लोकसभा चुनाव से कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने इस 6 साल पुराने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर यहां पर बैन लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह स्कीम असंवैधानिक है और बॉन्ड की गोपनीयता बनाए रखना असंवैधानिक प्रक्रिया के तहत आता है। ऐसे में यह स्कीम सूचना के अधिकार अधिनियम का उल्लंघन करती है, यानी कि साफ तौर पर यहां पर CJI DY चंद्रचूड़ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पार्टियों को जो फंड मिलता है, जो चंदा मिलता है, उसकी जानकारी लेना हर व्यक्ति का, हर देश के नागरिक का संवैधानिक कानूनी अधिकार है। लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ वक्त से, या यूं कहें कि वर्ष 2017 से जब इलेक्टोरल बॉन्ड माध्यम से आया है, उस माध्यम के दौरान जो पार्टियों को पैसा मिलता है उस पैसे को जानने का अधिकार आम नागरिकों को नहीं है। ऐसे में ये न सिर्फ संविधान की अवहेलना करता है, उल्लंघन करता है, बल्कि यहाँ पर तमाम राजनीतिक पार्टियों को किस तरीके से पैसा प्राप्त होता है इस पर भी सवालिया निशान खड़े कर देता है। इसके बाद जिस तरीके से पूरा राजनीतिक और चुनावी समीकरण तैयार हो चुका है, तमाम राजनीतिक पार्टियां इस पर बयानबाजी कर रही हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस मामले में याचिकाकर्ता जया ठाकुर ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। उस याचिका पर सुनवाई करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को बंद करने का या बैन करने का अपना आदेश दिया है। और इसी के साथ साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 3 हफ्ते में तमाम राजनीतिक पार्टियों को पिछले वित्तीय वर्ष में मिले हुए चंदे की पूर्ण जानकारी देने के लिए अपनी रिपोर्ट पेश करने को कहा है। SBI जो कि देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, उसको आदेश दिया गया है कि आप 3 सप्ताह के अंदर अपनी पूरी विवरण की रिपोर्ट यहां पर इलेक्शन कमीशन को सौंपे और इलेक्शन कमीशन उस पर जवाबदेही जो है अपनी निर्धारित करके और उस पूरी रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करें। अब देखना यही होगा कि आखिरकार यह SBI में जो विवरण निकल कर आते हैं वो किस पार्टी की किस्मत को यहाँ पर खोलते हैं, या फिर उसमें से कितने ऐसे पैसे इन पार्टियों को मिलते हुए नजर आ रहे हैं जो असंवैधानिक तरीके से आते हैं। सुनिए किस तरीके से यहाँ पर जो याचिकाकर्ता जया ठाकुर हैं क्या कुछ कहती हुई नजर आ रही हैं। तहत जिस तरीके से ये स्कीम लाई गई थी उसमें काफ़ी ब्लैक मनी को बढ़ावा दिया गया है। एक ट्रांसपेरेंसी नहीं है इसमें, आप किसी का नाम डिस्क्लोज नहीं हो रहा। इसके पहले नाम डिस्क्लोज होता था और एक निश्चित 2000 रुपये से ज़्यादा आप अगर नहीं दे सकते थे कैश में। अब इन्होंने कितने भी रुपए आप जो है बॉन्ड खरीदिए बैंक में जाके और पार्टी को डोनेट कर दीजिए। इससे ट्रांसपेरेंसी तो पूरी तरीके से खत्म हो गई और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो मैंने इसमें पिटीशन दायर करी थी कि इस स्कीम को रद्द किया जाए। इट शुड बी ट्रांसपेरेंट। निश्चित रूप से देखिए ये तो इम्पोर्टेंट है ही, जब तक नाम डिस्क्लोज नहीं होगा तब तक काफ़ी सारे मुद्दे हैं जो सामने आएंगे और काफ़ी सारी परेशानियों को साथ लेके आएंगे। जितना भी ब्लैक मनी है या मनी लॉन्ड्रिंग है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो इस चीज़ से जुड़ सकता है इन फ्यूचर।
नहीं, बिल्कुल। देखिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन तो हमारे देश में हमें अधिकार दिया ही गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नाम डिस्क्लोज होना चाहिए कि आखिर तो आपने सुना यहाँ पर याचिकाकर्ता जया ठाकुर का कहना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड प्रक्रिया पूर्णतया से गैर संवैधानिक थी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आज वो काफी खुश हैं और आने वाले वक्त में भी यहाँ पर ऐसी तमाम जो गैर कानूनी प्रक्रियाएं चल रही हैं, मैं सुप्रीम कोर्ट से अपील करना चाहूंगी कि ऐसे तमाम मुद्दों पर जल्द से जल्द सुनवाई करके अंतिम निर्णय तक पहुंचा जाए। इस पूरे मामले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं शुरू हो चुकी हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उन्होंने ट्वीट करके राहुल गांधी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी की भ्रष्ट नीतियों का एक और सबूत आपके सामने पेश है। भाजपा ने इलेक्टोरल बॉन्ड को रिश्वत और कमीशन बना दिया है और ऐसा माध्यम यह है कि इस बात की आज मोहर लग गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना संज्ञान पेश किया है और आदेश पारित किया है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं, आपको सुनाते हैं इस रिपोर्ट में। बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया जिसका कि बहुत लंबा असर होगा हमारी पूरी चुनावी लोकतंत्र के ऊपर। उन्होंने ये इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम कॉम्प्रिहेंसिवली स्ट्राइक डाउन कर दी है, ये कहते हुए कि इसमें जो एनोनिमस एलिमेंट इन्होंने लाया कि भाई किसी को पता नहीं लगे कि भाई ये इलेक्टोरल बॉन्ड किसने खरीदे और किसको दिए, ये बिल्कुल हमारे जनता के सूचना के अधिकार के खिलाफ है, जो कि एक मौलिक अधिकार है जनता का। और साथ में उन्होंने तो ये जितने भी अमेंडमेंट्स आए थे कंपनीज एक्ट में, इनकम टैक्स एक्ट में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में, सबको रद्द कर दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को जो ला रहे थे। दूसरी बात, उन्होंने ये भी बोला है कि ये जो अमेंडमेंट करा गया था कि कंपनीज जो हैं कितना भी पैसा पॉलिटिकल पार्टीज़ को दे सकती हैं। पहले जो रिस्ट्रिक्शन था कि अपना एनुअल प्रॉफिट से 7.5% से ज़्यादा नहीं दे सकती, वो भी रद्द कर दिया है कि ये हमारे इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ है, क्योंकि ये लेवल प्लेइंग फील्ड को हटाता है और बड़ी बड़ी कंपनियों को इलेक्शन इन्फ्लुएंस करने देता है। साथ में उन्होंने ये भी बोला है कि जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे गए और जो जमा करे गए, पॉलिटिकल पार्टियों ने जो अपने खातों में जमा करे, उसका पूरा ब्यौरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन है, वो इलेक्शन कमीशन को दे और ये पब्लिक वेबसाइट पर डाला जाए, जिससे कि जनता को पता लगे कि किसने ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे और किस पॉलिटिकल पार्टी को दी। जो धनराशि जमा हुई थी इलेक्टोरल बॉन्ड से, क्या उसका खुलासा सरकार ने सुनवाई के दौरान किया? नहीं किया था ना। तो उन्होंने ये बोला था कि हम एक इंटरिम ऑर्डर था कि भाई ये तुम सारा इन्फॉर्मेशन रखो इसकी और इलेक्शन कमीशन को सील्ड कवर में दो। तो अब उन्होंने बोला है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है, जो अभी तक सील्ड कवर में थी, वो सारी अब पब्लिक करी जाएगी और एक पब्लिक वेबसाइट पर। तो आपने सुना यहाँ पर प्रशांत भूषण साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड प्रक्रिया जो कि संविधान के दायरे से बाहर थी, भारतीय जनता पार्टी के शासन में लगाई गई थी, उस रिपोर्ट के जरिए पिछले 6 सालों में करीब 5,000 करोड़ से ज्यादा का इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से भाजपा को चंदा मिला है और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश पारित किया है। इलेक्टोरल बॉन्ड प्रक्रिया को बंद कर देने की आज आदेश पारित किया गया है। अब इस पूरे माहौल पर चुनावी और राजनीतिक जो है उलटफेर यहाँ पर तमाम पार्टियों का जारी रहेगा। एक दूसरी पार्टी पर यहाँ पर आरोप लगाती हुई नजर आएंगी और अब देखना यही है कि आगे आने वाले वक्त में ये जो स्थिति है ये कितनी पारदर्शी हो पाती है और राजनीतिक पार्टियों को जो झटका लगा है अब उससे उभरने में उनका कितना वक्त लगता है। फिलहाल आपको बता दें कि ट्रांसपेरेंसी का आधार मानते हुए, यानी कि पारदर्शिता का आधार मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है और इसके आधार पर अब इलेक्टोरल बॉन्ड अब वैध नहीं रहने वाला है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।